students, welcome back to my channel. Question number 21. The first and the last term of an AP are 1 and 11. तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 और जो लास्ट टर्म है वो है 11. इफ़ द सम ऑफ इट्स द टर्म इज 36. तो यहाँ पे जो एस एन है वो कितना दे रखा है 36. देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पे नंबर्स बोला है तो नंबर्स का मतलब होता है एन की वैल्यू. तो जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो एस एन का जो फार्मूला लगेगा वो है n/2 a प्लस एल. तो एस एन 36 दे रखा है और एन हमें फाइंड करना है तो n/2 एज इट इज लिख देंगे. ए है 1 प्लस 11. तो इसको सॉल्व करेंगे. 36 इज इक्वल टू n/2 12. तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 36 इंटू 2/12 इज इक्वल टू एन. तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल पे. तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. वैल्यू आ गई वो है 6. तो आंसर क्या करेक्ट होगा बी. 42. इफ 4 नंबर इन AP आर सच दैट देयर सम इज 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट. तो यहाँ पे जो 4 नंबर्स है AP के उनका सम दे रखा है 50. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 टाइम किसके इक्वल है लीस्ट नंबर के. देन द नंबर्स आर, तो नंबर बताएंगे वो कौन से हैं. तो हम जो सपोज कर लेते हैं वो 4 नंबर्स कौन से हैं. तो वो हो जाएंगे a-3d, a प्लस d, a-d. तो यहाँ आ जाएगा a प्लस d, a प्लस 3d. तो इनका जो सम है तो इनका सम हमें कितना दे रखा है 50. तो यहाँ पे लिख देंगे a-3d, a-d, a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू 50. तो यहाँ 3d के साथ 3d कैंसिल और d के साथ d कैंसिल. तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4a इज इक्वल टू 50. तो a की जो वैल्यू आएगी वो 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/2. तो a कितना निकल आया हमारा 25/2. आगे उसने बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर. तो यहाँ देखते हैं इस सीक्वेंस में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है a प्लस 3d. तो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इक्वल किसके है 4 टाइम द लीस्ट. तो 4 मल्टीप्लाई, तो लीस्ट जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा a-3d. तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 12d. तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4a माइनस a इज इक्वल टू 3d प्लस 12d. तो ये आ जाएगा 15d इज इक्वल टू 3a. तो जो a है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a की तो हम निकाल ही चुके हैं वैल्यू, d की निकाल लेंगे तो d कितना आ जाएगा 3a/15. तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा a/5. वैल्यू आई a/5. तो a हमने कितना निकाला है 25/2 इंटू 5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2. तो हमारे पास जो a आया वो 25/2 है और d कितना आया 5/2. अब क्या है, हम ये जो सीक्वेंस दिया है इसका नंबर फाइंड करेंगे. तो पहला है a-d. तो यहाँ a-d ये तो हमने वैसे भी सपोज किया था तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो a आ जाएगा 25-2 3 इंटू 5/2. तो इसको सॉल्व किया 25/2 माइनस 15/2. तो सॉल्व करके कितना आया 25 में से 15 माइनस किए तो ये आ जाएगा 10/2. तो कटिंग करके कितना आ गया 5. नेक्स्ट देखते हैं a-d. तो a कितना दिया है 25/2 माइनस 5/2. तो इसको सॉल्व करेंगे 25 में से 5 निकाले तो 20/2 आंसर आ गया 10. नेक्स्ट है a प्लस 3d. तो इसको भी देख लेंगे 25/2 प्लस 3 5/2. तो ये आ जाएगा 25/2 प्लस 15/2. तो इस 25 में से 15 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 40/2 20. नेक्स्ट है a प्लस d. तो a प्लस d कितना है 25/2 प्लस 5/2. तो ये आ जाएगा 30/2 15.
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही हम सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं। तो a माइनस टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई थी, वो थी 5। तो a माइनस टी कितना निकाला था 10, तो a प्लस टी कितना था 15, तो नेक्स्ट था 20। तो जो सीक्वेंस का आंसर है वो है a। क्वेश्चन नंबर 23, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2। तो यहाँ पे a हमें 2 दे रखा है एंड ए कॉमन डिफरेंस इज 4। तो जो d है वो 4 दे रखा है। तो सम ऑफ इट्स द 40 टर्म्स। तो S40 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S40 किसके इक्वल लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 40 कर देंगे, 40/2 2 इंटू 2 प्लस 40-1 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 24 प्लस 39 इंटू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 39 को 4 से मल्टीप्लाई किया 156। तो इसको सॉल्व करेंगे 20, तो 156 प्लस 4 160। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3200। तो आंसर होगा ए। Question number 24. The number of terms of an AP to be taken so that the sum is 406. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे कि कितनी है, मतलब हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n फाइंड करेंगे और s 406 बताएंगे। तो जो Sn की वैल्यू है वो दे रखी है 406। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो सीक्वेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म है इसकी 3 और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा, 7 में से 3 माइनस किए तो ये आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। Sn का हम फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। तो ये आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे s और n की वैल्यू दे रखी है 406। तो n/2 2a दे रखा है 3 प्लस n-1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 406 इंटू 2 इज इक्वल टू n 6 प्लस 4n-4। तो ये इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 812 इज इक्वल टू n। 6 में 4 निकाल ले तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4n। तो 812 इज इक्वल टू 2n प्लस 4n स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 812 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। पहले अब हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2n स्क्वेयर प्लस n माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 406। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है वो है 2n स्क्वेयर प्लस n माइनस 406। तो 406 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 812। तो 812 के ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे जिसमें n आ जाए। तो इसको पहले एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 का 8 0 2 6 का 12। तो 2 2 का 4 2 इन 2 0 3। तो ये जाएगा 7 पे, तो 7 2 का 14, तो 7 9 का 63। तो नेक्स्ट आएगा 29 पे, जो फैक्टर आएंगे 29 7 2 का 14 14 2 का 28। तो यहाँ फैक्टर ले लेंगे हम 2n स्क्वेयर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406। तो 2n स्क्वेयर एज इट इज प्लस का साइन भी एज इट इज। तो n को मैंने स्प्लिट करके लिख लिया 29n 28n। तो दोनों को माइनस करेंगे n ही आएगा माइनस 406। तो बीच वाला साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2n स्क्वेयर माइनस 28n प्लस 29n माइनस 406। तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि 2 कॉमन ले सकूं। तो 2n कॉमन आया तो n माइनस 14 प्लस 29 n माइनस 14। तो 2n प्लस 29 और n माइनस 14। तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म आएगी इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव लेंगे 14। तो आंसर आएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 25 सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज इज। तो यहाँ पे एन टर्म की सीरीज दे रखी है, तो ये बताएंगे वो किसकी इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे √2 और 8 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 18 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये आ जाएगा 9, 9 इंटू 2 किया तो 18। तो ऐसे ही 32 को भी लिख देंगे 4 का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे आप देखो तो 2 जो है √2 को एज इट इज रहने देंगे। ये जो 2 का स्क्वायर अंडर में है इसको बाहर ले जाएंगे तो 2 √2, 3 √2। तो ऐसे ही 4 के स्क्वायर को भी लिखेंगे 4 √2 डॉट डॉट डॉट। तो यह तो अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ देखो आप, ये तो रह गया √2 बाहर ही। तो अंदर जो है एक फार्मूला बन रहा है सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी का। तो यहाँ देखो ये जो अंदर वाली टर्म है इसमें a कितना दे रखा है 1 और डिफरेंस कितना दे रखा है 2 में से 1 माइनस किए तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 2 + n-1 इंटू 1। तो इसको सॉल्व किया √2 n/2 2 + n-1। तो ये आ जाएगा √2 n/2 2 में से 1 माइनस किए तो 1 + n। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आया n/2 √2 1 + n। तो ये जो √2 यहाँ पे था न्यूमिनेटर में, इसको ना हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें रैशनलाइज। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो आएगा n 1 + n 2/2 √2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल। तो ये जो आंसर आया है वो है सी। तो सी जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज 449। तो यहाँ पे ए 9 दे रखा है 449 एंड ए 449th टर्म इज 9। तो ए 449 है वो 9 के इक्वल दे रखा है। देन टर्म विच इज इक्वल टू 0 इज। तो ये जो ए एन है अगर वो 0 के इक्वल हो तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम फाइंड करेंगे। तो पहले a9 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले a9 को सॉल्व करेंगे और a449 को। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं a + 9 - 1 इंटू d। तो a9 किसके इक्वल हो जाएगा a + 9 - 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a + 8d = 449। ऐसे इसको लिख लेंगे a + 449 - 1 इंटू डी = 9 के। तो ये आ जाएगा a + 448d = 9। अब ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a + 8d = 449 a + 448d = 9। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन का एलिमिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो एलिमिनेशन में ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -440d - 440। तो जो d की वैल्यू आई वो 440 डिवाइडेड बाय 440 आंसर कितना आया -1। अब ये जो d की वैल्यू -1 आई है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा a + 448 - 1 = 9। तो ये आ जाएगा a 9 + 448। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 457। तो a की जो वैल्यू आई 457 और जो डिफरेंस आया वो -1। तो नेक्स्ट है ए एन जो 0 के इक्वल है वो हम इसको देख लेंगे। तो ए एन अगर 0 के इक्वल है तो ए एन की वैल्यू क्या होती है a + n-1 इंटू डी = 0। तो ए हमें 457 दे रखा है प्लस n-1 और डिफरेंस -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 457 - n + 1। तो इसमें से प्लस किया 458 - n। तो n की वैल्यू कितनी आई 458 टर्म। तो n की इसका मतलब कौन सी टर्म थी 458।
तो सी पार्ट जो है वो है करेक्ट आंसर। 28 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे दो सम ऑफ सीक्वेंस दी है, एक n टर्म की एक n+1 टर्म की। वो इक्वल है 17/16 के। देन फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो यहाँ पे लगेगा जो फार्मूला वो है Sn का। तो ऊपर देख लेते हैं। ऊपर जो टर्म दी है वो है 5 9 प्लस 13 डॉट 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 प्लस n टर्म। तो यहाँ पे जो a दे रखा है वो 5 और ये जो डिफरेंस होगा वो 4। तो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला लिखेंगे। तो Sn किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह हमें n ही दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे n/2 2 इंटू 5 प्लस n-1। तो डिफरेंस कितना है 4। तो ये आ जाएगा n/2 10 प्लस 4n-4। तो n/2 6 प्लस 4n 2 कॉमन लेंगे तो 2n/2 3 प्लस 2n 2 के साथ 2 कैंसिल। तो ये आ जाएगा n 3 प्लस 2n। ऐसे डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में है 7 प्लस 9 प्लस 11 डॉट 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 प्लस n+1। तो यहाँ पे जो a है वो है 7 और जो डिफरेंस है 9 में से 7 माइनस किए 2। तो जो nth टर्म है वो है n+1। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का ही लगेगा। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं ऐसे और n की जगह रिप्लेस कर देंगे n+1। तो ये 2 इंटू 7 प्लस n+1 माइनस 1। तो जो d है वो कितना है 2। तो इसको लिख लेंगे n+1/2 14। तो 1 के साथ 1 कैंसिल 2n। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस n+1/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आंसर आया वो कितना आया 7 प्लस n और n+1। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो न्यूमिनेटर की क्या आई थी n 3 प्लस 2n और डिनोमिनेटर का क्या आया था 7 प्लस n+1 इक्वल टू कितना है ये 17/16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 n 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 17 7 प्लस n+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48n प्लस 16 2 का 32n का स्क्वेयर। तो 17 को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 17। तो ये आ गया 7n प्लस 7 प्लस n स्क्वेयर प्लस n। तो ये आ जाएगा 48n प्लस 32n स्क्वेयर इज इक्वल टू 17n स्क्वेयर। 7 में 1n किए तो 8n प्लस 7। तो इसको सॉल्व किया तो 17n स्क्वेयर 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 136n प्लस 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119। तो ये आ जाएगा 48n प्लस 32n का स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17n स्क्वेयर में माइनस कर देंगे 32। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 32n स्क्वेयर माइनस 17n स्क्वेयर प्लस 48n माइनस 136n माइनस 190। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 32 में से 17 माइनस किए तो ये आ जाएगा 15n स्क्वेयर। तो 48 में 136 माइनस किए 88n प्लस तो ये माइनस था 119 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15 और हम ये 119 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1785। इसका एलसीएम लेंगे तो पहले 5 के टेबल पे जाएगा 5 3 का 15 5 5 का 25 ये 7। तो यहाँ पे फिर ये 7 पे गया तो 7 5 का 35 1 फिर 3 पे गया 3 2 3 1 का 3 3 7 का 21। तो ये जो आंसर आया वो कितना आया 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास
3 5 का 15, 15 7 का कितना होता है 105 इंटू 70। तो यहाँ पे अगर इनको माइनस करो तो 88 ही बन रहा है। तो यहाँ जो फैक्टर लिखेंगे तो वो आ जाएंगे 15n² माइनस 105n प्लस 100, यहाँ पे 17n माइनस 119 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो तो 15 कॉमन आ रहा है, तो 15n बाहर ले लेंगे, n माइनस 7 प्लस 17n माइनस 7। तो ये जो आया 15n प्लस 17, तो दूसरा आ गया n माइनस 7। तो हम जो नेगेटिव टर्म है इसको इग्नोर करेंगे, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया 7। 29 द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज, तो जो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP है वो हमें दे रखी है 3n² प्लस 5n, देन 164th इज इट्स। तो ये कौन सी टर्म होगी, तो यहाँ n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो an है वो हमें दे रखा है 164। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले s1 निकालते हैं। तो s1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये हो गया 8। s2 भी निकालेंगे, जहाँ पे हमने n है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये। तो अब हम a1 निकालेंगे। तो यहाँ पे एक जो रूल लगेगा an वो किसके इक्वल होता है sn माइनस sn माइनस 1 के। तो ये आपको याद रखना है। तो a1 किसके है s1 के, तो s1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि a और d की वैल्यू फाइंड कर सके। तो a2 कितना आ जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो s2 माइनस s1। तो s2 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस s1 की है 8, तो इसको माइनस किया तो आ गया 14। अब हमारे पास a1 a2 भी निकल आया है, तो डिफरेंस भी आ जाएगा a2 माइनस a1 करके। तो 14 माइनस 8 माइनस किए तो ये तो अब हमें an जो 164 दे रखा है इसको खोलते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। तो a जो है वो 8 है प्लस n माइनस 1, डिफरेंस हमें 6 दे रखा है इक्वल टू 164। तो 8 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 164। तो 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 164। तो 6n कितना आ गया 164 में 2 माइनस कर देंगे तो 162। तो n जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 162 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 2 का 12, तो यहाँ पे 4, तो ये 7। तो आंसर जो आया वो आया 27। तो आंसर आ जाएगा बी, करेक्ट है 27। इफ n टर्म ऑफ एन AP इज 2n प्लस 1, तो यहाँ पे n टर्म AP की बोला है, सिंपली SN की नहीं बोला। तो ये an की वैल्यू है, तो an किसकी इक्वल है 2n प्लस 1। आगे है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, तो यहाँ पे SN की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसी जो वैल्यू को हम यूज करके a और d निकाल लेंगे और ये दोनों जो वैल्यूज होगी इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। तो पहले है n की जगह 1 करेंगे, a1 कितना हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। a2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमने a और 1 और a2 निकाल लिया है। अब डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना है a2 में a1 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस किए तो 2। अब यहाँ पे SN का सम ऑफ n टर्म ऑफ AP का फार्मूला लिखते हैं। तो SN किसकी इक्वल होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ पे n है वहाँ पे n/2 ही रहने देंगे, 2a की जगह लिख देंगे 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस आ जाएगा 2। तो n/2 6 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा n/2, 6 में 2 निकाले 4 प्लस 2n, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n/2, तो 2 प्लस n, तो n 2 के साथ 2 कैंसिल, तो जो आंसर आया वो है n प्लस 2। तो अब ये जो आंसर है वो बी वाला आंसर करेक्ट आंसर है।
1 the sum of first 24 term of the sequences। तो S24 क्या होगा, ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे। whose nth term is the given, तो हमें an दे रखा है 3 + 2/3 n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो 3 + 2/3, तो ये आ जाएगा 9 + 2/3, तो ये आ गया 11/3। तो a2 निकालेंगे तो 3 + 2/3 × 2, तो ये आ गया 3 + 4/3, तो 9 + 4/3 कितना हो जाएगा, 13/3। तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना होता है, a2 - a1। तो a2 हमें दे रखा है 13/11, a2 दे रखा है 13/3 - 11/3, तो 2/3। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2/3। तो S24 की वैल्यू निकालते हैं, तो S24 कितना है, 24/2, 2a, तो a बाद में हम पुट कर लेंगे प्लस 24 - 1 × d। तो यहाँ देखो जो a है वो हमें दे रखा है 11/3 + 23, और जो डिफरेंस है वो 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा कैंसिल करके, 22/3 प्लस 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46/3, तो ये आ गया 12, 3 LCM आया, 22 में 46 को प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 12, 68/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 4 का 12, तो इस 4 को 68 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 272। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी।